हेलो फ्रेंड्स। तो सभी के यहाँ अब जाड़ों की तैयारियां शुरू होने लगी होंगी। बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं और हर किसी में इतने शेड्स होते हैं कि विंटर के जो फ्लावर्स होते हैं समझ में नहीं आता है कि कौन सा कलर छोड़ें और कौन सा फ्लावर। सब फूल इतने ब्यूटीफुल होते हैं और ऐसे लगते हैं सारे कलर हमारे पास हों। तो आज मैं कुछ जितने भी प्लांट्स मैं ग्रो करती हूँ 25 प्लस, उन सभी के नाम जिससे आपको पता रहे कि आपको नर्सरी में जाके कौन कौन से प्लांट्स लाने हैं, और कुछ टिप्स कि किस तरह से आप कम खर्चे में अपना पूरा गार्डन फूलों से भर सकते हैं और जितने भी फूल खिलते हैं वो सभी आपके गार्डन की शोभा बढ़ाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम प्लांट्स सीड से तैयार कर सकते हैं। सारे जो विंटर्स प्लांट्स हैं बहुत ईजिली सीड से ग्रो हो जाते हैं। कई प्लांट्स तो अगर आप एक दो बार लगा लें, कैलेंडुला, नास्टेशियम, हर बार वो अपने आप फिर ग्रो हो जाते हैं विदाउट एनी एफर्ट। डेज़ी, ये सारे प्लांट्स जितने भी आप देख रहे हैं बहुत इजीली सीड्स से ग्रो हो जाते हैं। तो आप सीड कलेक्ट और एक बार आप सीड्स खरीद के ले आए तो फिर हर साल आप अपने गार्डन से सीड कलेक्ट करके रख सकते हैं। मैं जैसे मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था, मैंने पिछले साल भी सीड्स कलेक्ट करके रखे हैं। और देखिए ये सारे नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, क्योंकि अक्टूबर में मेरा थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं होता है व्यस्तता के कारण, मैं सैपलिंग्स ले आती हूँ जो मुझे इजी पड़ता है। जैसे ही दुर्गा पूजा ख़त्म होती है उसके बाद मैं सैपलिंग ख़रीद लेती हूँ और उनसे ग्रो करती हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि दुर्गा पूजा के कारण अक्टूबर का मंथ काफ़ी बिजी रहता है। तो इस तरह से देखिए 10 रुपये में एक ये बंच मिलता है जिसमें 7 से 10 प्लांट्स होते हैं। तो आप इजीली 10 रुपये में इतने सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। बस आप अपने आसपास नर्सरी देखिए और देखिए, जैसे ये एक वेस्ट कूलर की टंकी में मैंने ग्रो कर रखे हैं सारे सैपलिंग्स। जब सैपलिंग से आप प्लांट ग्रो करते हैं ना, तो एक एक पौधा आपके पास 7-8 मतलब एक एक जो वैरायटी होती है उसके 7-8 प्लांट तैयार हो जाते हैं। फिर आपको इसी तरह से जुगाड़ करना पड़ेगा पॉट्स के लिए। तो अगर सेकंड बात मैं पॉट्स के लिए क्यों कहूँ, तो जो विंटर के प्लांट्स हैं ना उनकी जड़ें ज़्यादा डीप नहीं होती हैं। तो इस तरह से बहुत सारे वेस्ट, जैसे ये बास्केट वगैरह निकलती हैं, और मैं चावल आटे के जो बैग्स होते हैं उन ग्रो बैग्स में ग्रो कर लेती हूँ। तो पॉट्स भी बाय करने की ज़रूरत नहीं है विंटर के प्लांट्स के लिए। और बहुत इतनी आपको सैपलिंग्स एक 10 रुपये में 7-8 गजानियाँ, सब में इतने सारे कलर कहाँ लगाएंगे, और फिर एक एक इतना फैल जाता है। कुछ भी आपके पास डब्बा, कोई भी आपके पास ऐसा सामान जो 3 इंच गहरा और थोड़ा सा 1 से 1.5 इंच चौड़ा हो, उसमें आप बस सॉइल भर फिल कर सकें, वो आपका पॉट बन के तैयार हो जाएगा। अब बात करती हूँ कंपोस्ट की। तो कंपोस्ट भी इस समय मैं अपने घर का बना हुआ यूज़ करती हूँ। लीफ कंपोस्ट हो गया, और गोबर की खाद मैंने आपके साथ शेयर की हुई है कैसे बनाती हूँ। तो घर पे आपको कंपोस्ट बना के तैयार कर लीजिए, और फिर नीम खली और सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। बहुत ही सस्ता 30 रुपये किलो मिल जाता है, और हार्डली मेरे को 2 किलो ही लगता है। मैं ज़्यादा फर्टिलाइज़र कभी नहीं देती हूँ। विंटर में भी शायद लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं 2 से 3 बार ही एक अपने जो 3-4 महीने का इनका जो एक टाइम पीरियड होता है देती हूँ। ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने का हम लोगों को आदत नहीं है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से ही ऐसे गार्डनिंग करते हो आए हैं कि गोबर की खाद देके हमने पौधा लगा दिया, फिर अच्छे से हम उसको देखते रहते हैं, अच्छे से पानी देते हैं, अच्छे से सिंचाई कीजिए और प्रूनिंग पिंचिंग करते रहिए, और उसके बाद आप थोड़ा सा पेस्ट का ध्यान रखिए। बस ये चीज़ मेन होता है। फिर टाइम का थोड़ा इंतज़ार कीजिए। जैसे ही बसंत का टाइम आता है, फरवरी मंथ में, आपके गार्डन में एकदम बहार आ जाती है, बहुत सारे फूल खिलते हैं। तो भाई मैं जैसे हमेशा कहती हूँ, गार्डनिंग का जो शौक़ है वो इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है। देखिए इस तरह से कबाड़ से जुगाड़, ये थर्माकोल का बॉक्स, ये राइस बैग, आटा जिसमें आता है, सब जमा कर के रखते हैं कि हाँ जाड़ों में बहुत सारे प्लांटर्स चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा जुगाड़ू ऑप्शन है। और कई बार दिखा चुकी हूँ, मेरे गार्डन में है कंपोस्ट पिट। और देखिए जब कंपोस्ट पिट को मैं बंद कर देती हूँ
और 3 महीने बाद जब निकालती हूँ तो उसमें इस तरह से कंपोस्ट रिच मुझे सॉइल मिल जाती है। मतलब जो जितना भी मैंने वेस्ट डाला है ना उसकी मिट्टी तैयार हो जाती है, तो फ्री में मुझे मिट्टी मिल जाती है। क्योंकि एक हेडेक है कि अगर हम एक गड्ढा खोद भी लें तो फिर बाद में उसे फिल कैसे करें, और फिर लगातार तो हमारे गमले ऐड ही हुए जा रहे हैं, तो इतनी सॉइल आएगी कहाँ से। तो ये जितनी भी सॉइल है ना, ये देखिए मैंने फिर से कंपोस्ट पिट बनाई, और वो जो सॉइल निकली थी वो मैंने इस बोरे में भर के रख ली है, जो जिसमें मैं अपने जाड़ों के सभी पौधे ग्रो कर लूँगी। तो ऐसे छोटे छोटे से टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो गार्डनिंग जो है बिल्कुल भी एक्सपेंसिव शौक नहीं है। लेकिन ये आपके चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हैं। आप अगर महंगे सेरेमिक पॉट्स लगाना चाहें, अगर सॉइल भी आप ख़रीद के लाएं, कंपोस्ट भी आप ख़रीद के लाएं, तो फिर थोड़ा महंगा पड़ जाता है। और जैसे मैं कई बार दिखा चुकी हूँ कि मैं जाड़ों के फूल भी, बहुत सारे फूल जो हैं ज़मीन में भी लगाती हूँ, क्योंकि सैपलिंग्स जब ग्रो करते हैं तो इतनी सारी सैपलिंग्स हो जाती हैं कि आपको बहुत सारी जगह चाहिए इन्हें लगाने के लिए। अब शेयर करती हूँ उनके नाम। पेटूनिया, डायंथस, गजानिया, कार्नेशन, साल्विया, डॉग फ्लावर, डेज़ी, मार्गेटा डेज़ी इसी की वैरायटी, कैलेंडुला, मैरीगोल्ड, बहुत सारे तरह के मिलते हैं, एस्टर, सिनेरेरिया, आइस प्लांट, वर्बीना, अलायसम, नास्टेशियम, पेंजी। और अब कुछ बल्ब से ग्रो होने वाले नंबर 1 पे है लिलियम, जिसे एशियाटिक लिली भी बोलते हैं, ग्लैडियोलस और एमरलिस लिली। सभी पौधों के बहुत सारे कलर और वेरिएशन आपको मिल जाएंगे। फिर ये है डहेलिया, सिर्फ कलर ही नहीं, सिंगल पेटल, मल्टीपल पेटल और हाइब्रिड है, और एक अब ड्वार्फ वैरायटी भी आने लगी है डहेलिया की। बहुत सारे, मतलब एक सिर्फ एक डहेलिया से ही आप अपना गार्डन भर सकते हैं। इतने सारे एक एक पौधों की वैरायटी, वेरिएशन और कलर आपको जाड़ों में मिल जाएंगे। जरबेरा जो डेज़ी फैमिली से है, इसे आप चाहें तो बचा सकते हैं, ये एक परमानेंट बन सकता है। और ये है जेरेनियम, बहुत सारे कलर मिलेंगे। ये है फ्लॉक्स, और इसके बाद ये है स्टॉक, क्योंकि इसके फूल ना इसे स्टॉक में निकलते हैं। 25 नंबर पे है पॉपी, बहुत ही सारे कलर इसमें भी मिलेंगे आपको। फिर है रेननकुलस, देखने में एकदम गुलाब जैसा लगता है ये फूल। क्रिसैंथेमम, ये तो एकदम राजा है जाड़ों का, बहुत सारे कलर और वैरायटी। कैलेकोई, इसमें देसी और हाइब्रिड दोनों तरह के मिलेंगे। फिर आता है रोज़, जो जाड़ों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, स्पेशली इंग्लिश रोज़ और हिबिस्कस। लेकिन जो पीक टाइम होता है ना एकदम उस समय थोड़ा हिबिस्कस की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि नवंबर तक फ्लावरिंग होती है। फिर उसके बाद फरवरी से फिर फूल खिलने लग जाएंगे धीरे धीरे। तो आई होप आपको ये सब पूरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप अपनी तैयारी करनी शुरू कीजिए। इतने सारे फूल हैं, इतने सारे कलर हैं, वेरिएशन, वैरायटीज़, किसको छोड़ें और किसको लें। लेकिन हाँ, वो जो टिप्स है कि आप बहुत ही सस्ते में, ये जो 30 प्लांट्स हैं इसमें से 25 तो आप सैपलिंग से लगा सकते हैं। कैलेंडुला वगैरह थोड़ा सा आप परचेज़ कर लीजिए, और अगर थोड़ा सा मेरे बताए हुए केयर टिप्स को फॉलो करेंगे तो डायंथस, कैलेंडुला, ये सब आप सेव करके भी रख सकते हैं। नास्टेशियम तो सीड से ही ग्रो हो जाएगा, बहुत बड़े सीड्स होते हैं इनके। तो इसी तरह की और केयरिंग टिप्स और मैं क्या क्या केयर करती हूँ उन्हें जानने के लिए चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।